हाँ आप आइए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर, वास्तविकता पड़ने पर, अवास्तविकता नहीं। सर में दर्द हुआ, क्या हो गया, ये सर फट रहा है, चलो गुरुजी के पास। गुरुजी आज तो सर ही दर्द नहीं। अब गुरुजी कह रहे कहाँ दुख रहा भैया? बोले यहाँ दुख रहा है। मन ही मन कह रहे अब तुम हमारा भी यहाँ दुखा दोगे। सर दुख रहा है, पहले 2 रुपए वाली गोली लो, क्या कहते हैं इसको, डिसिप्लिन, क्या कहते हैं, कौन सी गोली है, डिसिप्लिन है ना, एक है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन है, वो आपके सिस्टम को डिसिप्लिन कर देती है, सर दर्द खत्म हो जाता है। पहले 2 रुपए वाली गोली लो, नहीं आराम लगे तो फिर 100 रुपए वाली गोली लो, नहीं आराम लगे तो इस संसार में भगवान रूपी हम डॉक्टर को मानते हैं, उनसे चेकअप कराओ। फिर इलाज चल रहा, नहीं समझ में आया, फिर गुरु शरण में जाओ कि अब देखो अब तो पक्का लग रहा किसी ने मंत्र फूका है। बगल वाली ने नींबू फेंका था, मैं उस पे से चली थी, ठीक 3 घंटे बाद एड़ी के निचले हिस्से पे दर्द हुआ, रात को कमर तक आया, सुबह उठी तो उठे नहीं जा रहा था, जैसे तैसे उठी तो सर में देखो। पूरी बनाओ, प्रारूप होना चाहिए, एक सिस्टम तो होना चाहिए। अच्छा, आपको एक प्रैक्टिकल बताते हैं। हम इंदौर में पहले अन्नपूर्णा मंदिर से पहले जब दरबार लगा, उससे पहले लगता था करीबन 7 साल पहले जंजीरवाला स्क्वायर पे, चौराहे पर, इंदौर में, विजयनगर की ठीक थोड़ी सी पास। ऐसे ही आश्रम जैसी खुली जमीन कोई भक्त की थी, दे रखा था महाराज करो, हम भी वापर रहते, हम भी लगे थे किसी दिन करा दे रजिस्ट्री। वो नहीं फिसला वो। ठीक है, जितना चला पाए हम 6-7 साल। वहां के लोगों में हमने देखा एक बड़ी भ्रांतियां थी, क्योंकि वहां पर दोनों प्रकार के लोग हमसे जुड़े थे, नास्तिक भी आस्तिक भी। एक बहन हमारे पास आई, वो हमसे कहती महाराज जी हमें लगता बगल वाली खूब जादू टोना करती है, और बोले घर में कलेश होता है और कुछ कुछ आवाज आती है, वो शायद मंत्र पढ़ती है हमसे। हमने कहा अच्छा आवाज आती? बोले हमने कहा क्या पढ़ती मंत्र? बोले वो पता नहीं। हमने कहा आवाज तो आती बोल रही है। अब वो अपनी कुछ रामायण पाठ गा रही, अपने दुख गा रही, और तुम्हें लग रहा हो मंत्र पढ़ रही। बोले नहीं, वो जब पढ़ती मेरे घर में झगड़ा होता है, मेरा पति मुझे मारता। मैंने कहा अच्छा, अब इसका क्या किया जाए? हमने कहा इसकी एक काट कर सकते हैं। हमने घुमा के कहा कि अभी हम देखते हैं, हम भी पहले छोटे थे तो था थोड़ा सा चंचलपन, आज भी कई भक्त हैं जो उस समय बहुत बड़े थे, हमसे अनुभवी थे, वो हमसे कहते हैं महाराज जी बचपने में आप ये, हमारे वीडियो पूरे रखे हुए हैं सेव, कभी हम डालेंगे चैनल पर। छोटे थे, बाल भी बहुत बड़े रखते थे, माताएं बहनें कुछ भी नहीं रखती हैं। अभी तो इनको एलोवेरा लगाना पड़ता है, हम तो बिना एलोवेरा के बड़े रखते थे। कहीं नींबू घिस रही, कहीं अंडा घिस रही, क्या मालूम क्या क्या। अब वो कहीं वो खा रहे क्या बाल देखो क्यों टूट रहे, क्यों झड़ रहे, आप में क्या दिक्कत आ रही, आप में आयरन की कमी आ रही है। आयरन के लिए आप दवा लो, औषधि खाओ तो वो बाल सही होंगे। अब आप ऊपर से ही लगा रहे हैं तो कैसे काम चलेगा? लिपापोती होगी बस, हो ठीक नहीं होगा। तो हमने उस बहन से कहा आप रुको, हम देख रहे हैं। हम बढ़िया से बैठ गए, ध्यान मुद्रा में चले गए। अब सोच रहे हैं हम क्या बताएं इसको, क्या बताएं। आदेश तो हो गया था कुछ नहीं है, पर्ची में हमने कह भी दिया कुछ नहीं, मानने को तैयार नहीं। अच्छा भगा दे तो बाहर जाके कहती बाबा तो कुछ बताते ही नहीं। बोले इतनी समस्या, और बोले कुछ भी नहीं, जाओ ठीक हो जाएगा। ऐसा कोई होता है क्या? 4-4 5-5 घंटे बैठते हैं। कुछ तो बताना था, बगल वाली ने ये किया, बगल वाली ने वो किया, तो संतुष्टि हो। तो वहाँ हमें बिल्कुल सत्य का ज्ञान हुआ। हमने कहा कार्य कराने के लिए, अमुक व्यक्ति को मार्ग पर लाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो बोलना पड़ेगा। हमने प्रार्थना लगाई साहिब सरकार के चरणों में, माँ भगवती के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में। कहा अभी शुरू कर रहे हैं, इसको बनाए रखना।
हमने कहा दिख गया बहन। वो आपने देखा होगा कि शनिवार रात को निकलती होगी, वो हमें देख रही है। तो बात तो गुरुजी सही कह रहे, शनिवार तो जाती जाती है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। हमने कहा वो सीधे जाती होगी, बगल की गली से सीधे जाती है और 3.5 से 4 किलोमीटर दूर एक बाबा है। बोले गुरुजी 3.5 किलोमीटर? बोले हाँ बाबा तो है, रहते ही ये 3, आज तो 1-1 किलोमीटर पे रहते हैं, 3.5 क्या बात है। हमने कहा अब अगली बार नोट करना कि शनिवार को जाती है या नहीं जाती है, फिर हम यहाँ से काट करेंगे, ये रिटर्न उसको दे देंगे, एक क्रिया बता देंगे। वो बहन ऐसी खुश हो गई, बोले महाराज मान गए आप, पकड़ लिया आपने। हमने कहा बोले आप विश्वास हो गया आप पे कि हमारा काम हो जाएगा? पर बोले महाराज जी छोड़ना मत। रोने लगी, बहुत परेशान किया है, मैं 4 साल से बहुत दुखी हो गई। ये औरत बोले वहां यहाँ वहां जाकर के मेरा बुरा करती। मैंने कहा बस चुप हो जाओ बहन, चिंता मत करो, हम हैं, शनिवार का ध्यान रखना। और तुम, हम उस समय बैठते थे गुरुवार, रविवार और सोमवार, साप्ताहिक 3 दिन हम दरबार लगाते थे। फिर धीरे धीरे बढ़ाया, फिर 1-2 उधर FIR हुई हम पे, ये मजमा लगाते हैं, ट्रैफिक करते हैं। 1-2 बार हम थाने भी गए हैं, जेल में नहीं गए, गए भी हैं। फिर हमारे भक्त जो है चाहने वाले, वो हमको अंदर से बाहर ले भी आए। और वो पुलिस वाले आज भी जुड़े, जो हमें प्रणाम करते हैं, गुरुजी हमसे गलती हुई, त्रुटि हुई है। एक बहन तो यहीं की है, खरगोन की, अमृता सोलंकी, अभी हाल ही में इंदौर में उनका था, राजेंद्र नगर वार्ड में। अब वो यहीं आ गई है, खरगोन में है, TI के पद पे, बहुत अच्छी और सुशील बहन है TI पद पे, और काम करने का तरीका भी सरल है। लेकिन किसी कारणवश हमने उनको भी टाइट कर दिया, चला मामला, हमने IG तक पहुंचा दिया। IG साहब ने फोन लगाया, बोले तुम क्या कर रहे हो, संतों के पीछे पड़ गए। फिर वो मिली भी हमसे, और फिर पता चला, बोले महाराज जी पास ही के हैं, आप क्या कर रहे हो आप? बोले खरगोन के हम भी, खरगोन के आप भी। उन्होंने कहा नहीं ऐसी पड़ी। तो वो बहन गुरुवार को हमारे पास पहुंची, और भीड़ में हमने उसको नोटिस कर लिया। हमने कहा हाँ, हमने उसको देख लिया, चेहरे से बड़ी उदास लटकी हुई, वो हमें बार बार यूं देख रही, हमें बुला ले, हमारी क्रिया कर दें सामने वाली। अब हमने बुलाया ही नहीं, बड़ी क्रोध में आती जा रही। हम कह रहे बगल से तुम आ जाओ, बगल से तुम आ जाओ। फिर हम जान करके करें, अच्छा तुम तो वो यूं करे बहन, क्या आया नंबर, अब तो भाई का हम आज काम तमाम कर ही देंगे। फिर नहीं बुलाया आखिरी में, क्योंकि मालूम अब सबके सामने कुछ भी बोलेंगे तो आप लोग क्या सोचेंगे, महाराज जी पे नींबू मिर्ची काटते, ऐसे तो मना करते हैं। फिर खत्म करी, जैसे तैसे हम ले आए सुबह 6 बजे। वो बहन बिल्कुल पहले तो ऐसे ऐसे देख रही थी, आई तो पूरी ऐसी हो गई, जैसे कोई सारी विद्या लग गई बहन को हमारी। कुछ देर नहीं मिलाते तो वहीं मर जाती वो। हमने कहा बुला लिया जाए, अंतिम पेशेंट बचा है। हमने कहा आ जाओ बहन। महाराज जी धन्य हो गई मैं। उस दिन देखो साहब और माई की कृपा भी ऐसी कि औरत शनिवार को बाहर चली गई। अगले दिन रविवार हो सकता कहीं गई हो बेचारी, जान पहचान में। बोले वो तो गई रात को, और जैसे ही गई 1 घंटे बाद मैं तो बिस्तर पे ही लटक गई। उसने तो ज्यादा बड़ी क्रिया करा दी, महाराज जी अब तो नहीं लगता, बचा लो। वो तो मेरे पीछे हाथ दौड़ के पड़ी, क्या करा। मैंने कहा अब बस हो गया, आज के बाद हमारी बहन पे कोई तंत्र नहीं चलेगा, और उल्टा आज हम करते हैं। हमने निकाला नींबू से, काटा, कंकु लगाया, सामने रखा। हमने कहा आंखें बंद करो, अभिमंत्रित किया, दोनों नींबू हाथ पे धर दिए। हमने कहा जाओ, ये नींबू है, उसे घर पे फेंक देना। आज से तंत्र बाधा खत्म। बड़ी खुश हुई। जाते थे गुरुजी इससे हो जाएगा, नींबू छोटी सी चीज हो गई, बड़ी कुछ बताया नहीं ना हमें, 3-4-5 हजार का खर्चा। अच्छा हमें भी खुटका था उस समय कि खर्चा बताओ तो लोगों को लगता है काम हो जाएगा, अब तो काम होने वाला है।
कुछ खर्चा नहीं बता तो अरे क्या मालूम, कुछ लिया तो है ही नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे जाके, कुछ ले लेते तो हक जताते, हमने तो किया था, क्यों नहीं काम किया, थोड़ा बहुत और ले लेते। कहीं कहते भक्त हमसे महाराज कुछ लग रहा तो दे देते हैं साहब, नहीं तो कुछ जहाँ लगेगा वो मांग लेंगे। अब औरत को लग रहा संदेह हो गया कि महाराज जी ने कहीं हमको बढ़िया इनाम गोली दी है, और बोल नहीं पा रही। हमने कहा जाओ, ये तो पहली शुरुआत है। हम आज भी भक्तों को बोलते पहली सीढ़ी से चलते, किन किन भक्तों ने सुना हमारे उसे पहली सीढ़ी से करते फिर बाकी। हमने कहा पहली सीढ़ी है, 3 सीढ़ियां होती हैं, उसके बाद तो कुछ भी नहीं। वो बहन गई, उसने नींबू वींबू फेंका रात में जाके, और वो बगल वाली ने पता नहीं क्या, अब हमारी किस्मत खराब थी, वो बहन की किस्मत खराब लगा रखे कैमरे। ये बहन ने नींबू वहां फेंक दिए, और वो नींबू सुबह उसको मिले। अब वो पता नहीं क्या किया उसने, दूसरे दिन वो नींबू लाई और वो बहन को बाल पकड़ के खूब मारा, वो बगल वाले ने, उसके आदमी ने उसके आदमी को मारा, झगड़ा भड़ा, बच्चे लड़ लिए आपस में। अब वो कम से कम हमारे पास 1 महीने नहीं आई, हम उसको हर बार देखें, गुरुवार नहीं आई, सोमवार नहीं आई, क्योंकि हमें पता नहीं, हम संदेह में हमने तुक्का लगाया तो आखिर हुआ क्या है। हमने देखा गुरुवार नहीं आ रही, सोमवार नहीं आ रही, हमने कहा इसका काम हो गया लग रहा है, ये संतुष्ट हो गई। बाप रे बाप, जैसे ही एकदम से गर्मी जाती पानी गिरता ना गरज के, आई अगले महीने भयानक रूप में हो तो आपने कहा हाहाकार मच गया। बड़ी क्रोध में बैठी दिख रही, वो दूर से भयानक स्थिति में कि गुरुजी, अब हमने कहा क्या निकाले ऐसा तर्क वितर्क जो बच जाए, नहीं तो हाथ को ये छल्ली कर दे, जनता बैठी है। वो बार बार बोलने को उठे बीच में, हम बैठ जाओ, नंबर आएगा ना, क्या आप अकेली हो, ये लोगों को छोड़ दे। हमने जैसे तैसे उसको दबाने का प्रयास किया, नहीं दबी। नारी शक्ति नहीं दबती भैया, मुश्किल बात, देवताओं से नहीं दबी, हम और आप। आखिर हमने कहा अगर अकेले बच गए और जनता चली गई तो ये हमको छोड़ेगी नहीं, कुछ लोगों के बीच में लेना पड़ेगा। फिर हमने सिलेक्ट किया, ये पुराना वो पुराना, ये पुराना, उनको बैठा के रखा, कहीं कुछ घट जाए घटना, बचाव में लोग तो होना चाहिए। ऐसे 15-20 लोगों के बीच में फिर हमने उसको दे आ जाओ धीरे चलो महाराज जी। हमें पता है कि क्या हुआ, अब हमें पता तो करना, तब पता चलता जब हम पर्ची लिखें। हम पर्ची लिख ही नहीं पा रहे, आधे तो रहा। हमने कहा पर्ची भी लिखेंगे तो हमें उसको देंगे क्या जवाब। आवाज आई कि कुटा के आइए बच्चे रहना, आवाज आ गई साफ साफ। हमने कहा आज तो बचने के नहीं, और यहाँ पे विजयनगर है, इंदौर शहर है, और अगर भीड़ में एक भी कुछ हो गया तो सारी 7-8 साल की इज्जत गई। अब हमने बहन पे युक्ति लगाई, हमने कहा बहन रुक जाओ, हमें तो उसी दिन पता चल गया था, और हम तो उसी दिन समझ गए थे कि हमारी बहन क्यों नहीं आई, हमारी बहन हमसे नाराज क्यों है। थोड़ी सी शांत हो गई, हमने उसको संबोधित किया, बहन हम सच में आपका नंबर ढूंढवा रहे थे बच्चों से, सब लोगों से, बहन को क्या हो गया, ऐसी बड़ी गंभीर घटना हो गई। बहन उस दिन हम बताना भूल गए कि नींबू तुम मत फेंकना, और बोलने वाले देखते में तुम निकल गई, क्योंकि नींबू में उल्टी क्रिया हो गई थी, वो तुम पे भारी पड़ने। अरे गुरुजी बताना था ना आपको, जब तक इतना मारा क्यों भाई ने। हम बचे भैया भाई, और उसको चलाते गए, और आखिरी में हमने धीरे से उसको कहा कि ये संतुष्ट नहीं होगी। हमने कहा बे ये तो आप पे क्रिया करते करते पूरे घर पे कर दी। हमने कहा एक ही तरीका है, यहाँ से मकान खाली कर दो। बोले गुरुजी सच में? मैंने कहा हाँ, नहीं तो तबाही हो जाएगी, कोई व्यक्ति चला जाएगा। संदेह हो गई, और बेन ने कमरा खाली कर दिया, और बेन वो आज भी हमसे इंदौर में जुड़ी है, और वो बेन आज ही हमसे दिन में मिलके गई है। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की।
हमें आज इसलिए वो पुरानी चीजें याद आ गई कि आज हम से भी उससे बात भी करी हमने। बोले गुरु जी आप धन्य हो। तो हमने उसे बताया धीरे से कि बेटा ऐसा ऐसा था वे। अब क्या करें, कई बार कहते ना साम दाम दंड भेद, कुछ कुछ तरीके होते हैं जिससे युक्ति लगा करके कुछ ना कुछ योजना बना करके बचाव किया जा सकता है। तो इसीलिए कोरोना में भी कहा गया था कि बचाव में ही बचाव है। मतलब कोई मरता हो तो उसको मत बचाओ तो तुम बच जाओगे, बचाने गए तो तुम भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। और आपने देखा ही वो बचाव में बचाव, बेचारे जिनको नहीं बचाया गया वो तो चले ही गए, बचे ही नहीं बिल्कुल। हाँ लेकिन बचाव इतना रखा गया कि बाप मर गया तो 5 फीट दूर और यहाँ से सैनिटाइजर चल रहा है, इधर सैनिटाइजर, इधर से बारी बारी एक एक आंसू टप। वो आदमी मरा, उसका बेटा सैनिटाइजर कर रहा है, उसकी पत्नी वहां उधर चटाई डाल के छाती पीट रही। रिश्तेदार एक नहीं, कौन आए, फोन पे फोन बज रहे, मर गए। बोले हाँ मर गए। क्या हुआ था? बोले वो संक्रमण लग गया था, फेफड़े खराब। तो बोले अस्पताल कौन से? तो बोले फलाने में मर गए। बोले एक बार वहां दिखा लेना था। तो वहां बच जाते, वहां भी मर नहीं था, वो स्थिति वैसी थी, मरना तो तय था। लेकिन उस समय अगर हम सात्विक को आपसे हाथ जोड़ करके विनती यही करेंगे कि उस समय अगर इस प्रकार की स्थिति नहीं होती तो जो लोग हमें छोड़ करके गए शायद वो आज भी हमारे बीच में बैठे होते। आप लोग जानते हो कि हमारे शरीर में कितनी गंदगी भरी है, हमारे शरीर में कितने कीड़े हैं, कान में कीड़े, नाक में कीड़े, पेट में कीड़े। अरे तब हम नहीं मर रहे, कोरोना का कीड़ा लग जाता तो क्या मर ही जाते? आप मर जाते क्या? नहीं मरते। हम विरोध नहीं कर रहे मेडिकल साइंस का, हम विरोध नहीं कर रहे कोरोना बीमारी का, है सब कुछ है, बीमारियां सब कुछ है। जितनी बाहर बीमारियां हैं उतनी आपके शरीर में। कौन कहता है कि व्यक्ति के अंदर टीबी नहीं होती? कौन कहता है पीलिया नहीं होता? कौन कहता है कैंसर नहीं होता? सारी तमाम जितनी साइंस में बीमारियां पाई जाती है आपके शरीर में बरोबर है, बस वो कुछ खुल जाती, कुछ खुलती नहीं। जो खुल गई आप बीमार, नहीं खुली आप स्वस्थ। टीबी कोई बाहर से आके नहीं घुसता, पीलिया कोई बाहर से आके नहीं घुसता, सब आपके अंदर उत्पन्न होता है, क्योंकि सारी बीमारियां आपके शरीर के अंदर मौजूद है। 110% बोलो यस या नो। इस बात को साइंस भी मानेगा? नहीं मानेगा तो ताली तो बजाएंगे। आप समर्थन दो, हमें थोड़ा समर्थन दिया करें आप लोग।